आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जो मंत्र मैं देने जा रहा हूं, बहुत से लोग कहेंगे कि अब सीसीटीवी कैमरे के जमाने में इस मंत्र का क्या काम। काम लगा, काम हुआ तभी आपको सिखा रहे हैं। ऐसे तो मुझे याद ही नहीं रहता कि मुझे क्या सिखाना है। जब कहीं जरूरत पड़ जाती है, कुछ दिखता है, कुछ समझ में आता है, तभी याद आता है कि इस मंत्र को भी देना चाहिए। तो आज जो मंत्र मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, सबसे पहले ये मंत्र आपके सामने। सीसीटीवी कैमरे का जमाना तो चल ही रहा है, लेकिन इसका प्रयोग घर के चोरों के लिए, मतलब घर में ही। अब जहां का ये केस आया, जहां पर ये प्रयोग करवाया, वहां पर मतलब ननद और भौजाई वाला काम था। मतलब ननद और भाभी आपस में चोरी वाला कुछ मैटर था। मतलब घर में अब कमरों कमरे में तो आप सीसीटीवी लगा नहीं सकते कि ननद के कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा हो, भाभी के कमरे में लगा हो, सास के कमरे में लगा हो, बहू के कमरे में लगा हो, तो दामाद के कमरे में लगा हो। ऐसा तो हो नहीं सकता। घर के बाहर ही तो आप सीसीटीवी लगा सकते हैं। बाथरूम में ऐसी कुछ जगह हैं जहां पर आप सीसीटीवी नहीं लगा सकते, और चोर कहीं से भी कुछ भी चुरा सकता है। घर के चोरों के लिए मैं बात बता रहा हूं। जैसे आप जो है अपने कमरे में पैसे, नकदी, जेवर वगैरह रख करके जाते हैं, रख करके सोते हैं। और कुछ एक मर्यादाएं होती हैं कि आप अपना कमरा बंद भी नहीं कर सकते सोते समय, या कुछ भी। अगर आपको लगता है कि या चलते फिरते मान लीजिए खाना बनाने चले गए और चोर अगर आपका जगह जानता है, पैसे वगैरह का, घर का चोर की बात कर रहा हूँ। बाहर के चोरों के से तो रक्षा करेगा ही, लेकिन जो घर के चोर हैं उनसे बात कर रहा हूँ। मान लीजिए आपका जो फिक्स कमरा है, उस कमरे में वो चोर आएगा जाएगा, आप रोक नहीं सकते, क्योंकि कुछ घरेलू मर्यादाएं होती हैं, संस्कार होता है कि आप रोक नहीं सकते। लेकिन आप चाहते हैं कि वो चोर चोरी ना कर पाए, तो आपको क्या करना है कि सुबह जब आप नहा करके उठते हैं, तो उस समय आप जो है नहा करके स्नान करने के बाद आप 3 बार मंत्र पढ़ेंगे और बाएं हाथ पर फूंक मारेंगे। मंत्र पढ़े फूंक मारे, मंत्र पढ़े फूंक मारे, ऐसे 3 बार मंत्र पढ़ेंगे, फूंक मारेंगे। फिर जो है ताली बजा देंगे जोर जोर से 3 बार। अब दिन भर आपका, मान लीजिए सुबह 8 बजे आपने ये मंत्र का प्रयोग किया, तो मंत्र का प्रयोग किया तो सुबह अगले दिन 8 बजे तक आपका जो है वो चोर किलित हो गया। ठीक है, वो कमरा जिस कमरे में आज चोर, तो मान लीजिए शक है कि हमारा जो परिवार का अमुक व्यक्ति हमारे इस पैसे पर या नकदी पर या जेवर पर जो भी है नजर गड़ाए हुए है, और आता जाता भी है, उसको रोक भी नहीं सकते। कुछ भाईचारा ऐसा है तो रोक भी नहीं सकते, मना भी नहीं कर सकते, पैसा वहीं रखना है, मजबूरी है कि जगह वही है। तो उसको आप मंत्र के माध्यम से ये कर देंगे तो आपका वो सामान चोरी नहीं होगा। और घर में प्रक्रिया करनी है, तो अगर घर में करनी है तो सेम प्रक्रिया आप कर देंगे तो 24 घंटे के लिए बच जाता है। लेकिन बात यह है कि हर 24 घंटे बाद ये प्रक्रिया करनी है, जब तक उस चोर से आप सुरक्षित नहीं हो जाते। अगर आप कहीं ऐसे खेत वगैरह वाले जगह में, एकांत जगह पे रहते हैं जहाँ चोरों का डर है, तो गाड़ी चोरी ना हो जाए, कोई जो है कुछ भी ना, आपके घर के अंदर से कोई ऐसी कीमती सामान ना चोरी हो जाए, कुछ भी आदमी गमले चुरा ले जाता है, पौधे चुरा ले जाता है, जो है गाय बछड़े चुरा ले जाता है, तो उस घर के अंदर से कोई जीव जंतु, कोई सामान या कुछ भी चोरी ना होने पाए, चोर मतलब उस घर में ना आ पाए। तो आप ये 8 बजे सुबह या 8 बजे रात को कर दीजिए, अगले दिन 8 बजे रात तक चलेगा। और अगर 8 बजे सुबह करते हैं या 7 बजे सुबह करते हैं तो अगले दिन 7 बजे तक चलेगा। 24 घंटे बाद फिर आपको ये क्रिया करनी पड़ेगी। राधे राधे।